राम राम भाई। आज हम देखते हैं कि किसी भी स्टॉक्स को या इंडेक्स को कैसे देखा जा सकता है कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा या किस डायरेक्शन में चल रहा है। अब मान लो जैसे हमने खोल दी निफ्टी। निफ्टी का ये चार्ट है, कैंडल्स लगा रखी है। अब यहाँ से ऊपर से टाइम फ्रेम देख सकते हैं। जितना लंबा टाइम फ्रेम होगा या जितना बड़ा होगा, जैसे अगर मैं मंथ का देखता हूँ, अगर मैं मंथ का चार्ट देखता हूँ तो ये इस हिसाब से निफ्टी बढ़ रही है। मतलब ये एक इंडिया की ग्रोथ है, यहाँ से ऐसे चल के आई और यहाँ से ऐसे एकदम से स्टीप ग्रो कर रही है। ऐसे ही जैसे निफ्टी एक हमारी कंट्री को शो कर रही है कि ये एक कंट्री की ग्रोथ है। मोस्टली मार्केट की जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो इसमें टॉप 50 कंपनी इसमें आ जाती है। ऐसे ही एक किसी भी एक प्रॉपर कंपनी को अगर हमें देखना है, जैसे कि अजंता फार्मा है। अब ये अजंता फार्मा का एक मंथली चार्ट है, मतलब हर मंथ ये कितना बढ़ रहा है। ये अब जैसे कि 2014 में या कभी भी जब भी ये कंपनी आई होगी 2001 में ये स्टार्ट हुई थी और यहाँ से इस कंपनी ने एक अच्छा ग्रोथ लिया। फिर यहाँ एक बार ऊपर नीचे होकर अब यहाँ पे कंपनी अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर आई हुई है। अब ऑलमोस्ट जब ये टॉप पे है तो मतलब अब यहाँ से और टॉप पे भी जा सकती है, क्योंकि जो कंपनी ग्रो कर रही है वही कंपनी ऊपर जाएगी, उसी के शेयर प्राइस वगैरह बढ़ेंगे और उसी में ही पैसे लगाने का फायदा होता है। जैसे कि क्यूमिंस इंडिया है, कोई भी दूसरी कंपनी। अब इस क्यूमिंस इंडिया का हम मंथली चार्ट देखते हैं। ये मंथली चार्ट है। अब ये अगर क्यूमिंस इंडिया है, इसका चार्ट ही है, इस हिसाब से इस कंपनी ने ग्रोथ करी है। तो अब ये होता है कि टेक्निकल्स हम जैसे देख सकते हैं कि अगर इस कंपनी ने यहाँ इस एरिया का हाई लगाया है कभी और यहाँ से अगर नीचे आया तो मतलब कभी भी सेलर्स एक्टिव होते हैं तो मार्केट नीचे आती है। अगर ये नीचे आए मतलब इस लेवल पे हमें ये पता हो सकता है कि यहाँ पे सेलर्स हैं, और कभी भी मार्केट दोबारा से इस लेवल को तोड़ के अगर ऊपर जाती है तो इसमें से सेलर्स हट गए हैं और यहाँ पे बायर्स एक्टिव। अगर जब भी किसी स्टॉक्स में बायर्स एक्टिव हैं तो वो कंपनी ऊपर जाने के ऑलमोस्ट 70 to 80% चांस होते हैं। ऐसे ही अगर ये कोई कंपनी है फिन केबल्स की, ये फिन केबल्स का एक चार्ट है, सेम टू सेम फॉर्मेशन इसमें भी है। अब यहाँ से अगर कंपनी चल रही थी, फर्स्ट टाइम कंपनी अगर यहाँ से आई है, इस लेवल पे से कंपनी वापस गिरी गई है। ऑलमोस्ट 120 रुपए का प्राइस था यहाँ से। फिर जब भी इसने इस लेवल को ब्रेक किया 130 से ऊपर गया और ऑलमोस्ट इसने 280 290 तक का हाई लगाया। और यहाँ से अगर यहाँ 2 महीने अगर नीचे गिर रहा है तो यहाँ कहीं भी हम एक एग्जिट प्लान करके इतना एरिया कम से कम भी कमा सकते हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए। अब जितना बड़ा चार्ट होगा उतनी लंबी इन्वेस्टमेंट होगी। सेम टू सेम इस बार भी। अब जैसे ही ये वाला लेवल था इसका, इसने हाई बनाया था यहाँ पे ऑलमोस्ट 730 के आसपास का, 750। अब इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करके ऊपर गया, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए और ये 780 से अभी 1050 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। तो मोस्टली चांस है कि ये स्टॉक्स ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सेलर्स एक्टिव नहीं है। हालांकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो सकती है क्योंकि ये नीचे आया, लेकिन मोस्टली इसमें बायर्स एक्टिव हैं। अब जैसे ही छोटा चार्ट करके देखते हैं, छोटा चार्ट किया, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, एक प्राइस एक्शन बनाया, इसी लेवल को तोड़ा और यहाँ पे अच्छा खासा हमें एक प्रॉफिट मिला होगा। सेम कोई भी जैसे एक कंपनी है ये कोरोमंडल इंटरनेशनल, इसका अगर हम डेली चार्ट देखते हैं, इसमें भी डेली चार्ट्स में अब हमें ड्राइंग्स वगैरह बना के देखनी पड़ेगी, जैसे कि ट्रेंड लाइंस के कंसेप्ट वगैरह होते हैं। जैसे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन के आती है इस लेवल से, अगर यहाँ से ये ब्रेक हो गई है
और उसके बाद मान लो जैसे एक ये लेवल है, यहाँ पे एक ब्लॉक बन जाएगा इस लेवल के ब्लॉक्स ऐसे। अब यहाँ से जब भी मार्केट ऊपर निकलती है या एक कोई भी स्पेसिफिक एक मूविंग एवरेज होती है, 30 मूविंग एवरेज या 50 मूविंग एवरेज, जब भी वो एवरेजेस राइजिंग मोड में आती हैं तो हमें कभी भी एक बाइंग की तरफ का एक इंडिकेशन होता है कि अगर मूविंग एवरेज राइजिंग है तो स्टॉक ऊपर की तरफ बाय कर रहा है, और उसमें वहां पे हम एक बाइंग प्लान कर सकते हैं। औरो फार्मा कोई स्टॉक है, अब ये इस हिसाब से अगर कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो मोस्टली लोग सोचते हैं कि ये इतनी ऊपर जा सकता है, अब तो नीचे आने वाला, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है। जो स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं वही एक नया हाई लगाते हैं, रोज नया हाई लगाते हैं। ऐसे ही ये कोई आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड है, अब ये इस हिसाब से ऊपर गया। तो ऐसे करके कोई भी स्टॉक्स देख सकते हैं नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू पे, इसके टाइम फ्रेम चेंजेस कर करके कोई भी बेसिक किसी को भी पता लग सकता है। प्रैक्टिस जो भी करेगा उसको पता लगता रहेगा कि कोई भी स्टॉक्स कैसे। अभी ये एक कुछ प्राइस एक्शंस होते हैं जिससे काम करती है मार्केट। कभी भी मार्केट स्विंग में चलती है ऐसे ऊपर नीचे होके। अब अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकल रहा तो मतलब यहाँ पे शॉर्टिंग बहुत ज़्यादा है, जो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आती है शॉर्टर्स एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट नीचे आ जाती है। और जब भी इस मार्केट को वापस तोड़ेगी और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन के फिर यहाँ से जैसे ही ऊपर गई, यहाँ से एक ट्रेड प्लान करके इतना प्रॉफिट इजीली हो सकता है। बेसिक्स ये है और आगे वीडियो बनाएंगे ऐसे ही, जो भी बेसिक बताते रहेंगे कैसे हो सकता है।